दर्शकों नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जाना था वीरभद्रासन सेकंड के बारे में। आज हम जानेंगे वीरभद्रासन थर्ड के बारे में। उसे कैसे करना चाहिए, उसके क्या फायदे और नुकसान हैं और कितना समय उसे करना चाहिए। तो चलते हैं, करते हैं वीरभद्रासन थर्ड। वीरभद्रासन थर्ड के लिए दोनों पैरों में 4-4.5 फुट का फासला, दाहिना पैर 90 डिग्री एंगल पर, बायां 60 इनसाइड। दाहिने पैर के घुटने को मोड़ें और दोनों हाथों को धीरे धीरे बगल से उठाते हुए कंधे के बराबर। जब हाथ कंधे के बराबर आ जाएं, टर्न योर पाम एंड शोल्डर। पूरा हाथ बगल में तान कर दोनों हाथों को धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाइएगा। अंगूठा क्रॉस कर दें, हाथ पूरा ऊपर तान दें। अब बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं, पूरा स्ट्रेट करें। उसके बाद दाहिने पैर पर हल्का सा दबाव देते हुए बाएं पैर को उठा दीजिएगा। बाएं पैर का घुटना सीधा, पंजा अंदर की तरफ, बायां हाथ बिल्कुल तने हुए। इस पोजीशन को लगभग 30 से 40 सेकंड मेंटेन करने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। धीरे से बाएं पैर को नीचे रख दें, हाथ को धीरे धीरे ऊपर लें। पूरा ऊपर लेने के बाद हाथों को बाजू से बगल से धीरे धीरे नीचे लेके आएं। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ, देन हाथ नीचे। पैरों को सीधा करें। समस्थिति, विश्राम की स्थिति। पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें। अपने दाहिने पैर को, बाएं पैर को, कंधे को, गर्दन को। चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं, चेहरा हिला हुआ, श्वास सामान्य। थोड़ा सा आराम करने के बाद हम दूसरी तरफ से करेंगे। वापस दोनों पैरों में 4-4.5 फुट का फासला, बायां पैर 90 डिग्री एंगल, एड़ी पर दबाव देते हुए पंजे को बाहर निकालते हुए 90 डिग्री, दाहिना 60 डिग्री एंगल पर। दाहिने पैर के घुटने को मोड़ दें। दोनों हाथों को बगल से उठाएं धीरे धीरे। जब कंधे के बराबर आ जाएं, टर्न योर पाम। हाथों को और बगल में तानकर अपने हाथों को धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाइएगा। नमस्कार मुद्रा में। देन शरीर को थोड़ा सा आगे झुकाएं, स्ट्रेट करें। अब अपने शरीर का वजन हल्का सा बाएं पैर पर देते हुए हाथों को आगे तानें। पैर आपका सीधा, कमर सीधी, हाथ तना हुआ। दृष्टि एक जगह पर केंद्रित करें ताकि आपका बैलेंस बना रहे। धीरे धीरे वापस आ जाइएगा। अपने दाहिने पैर को धीरे धीरे नीचे रखें। हाथों को ऊपर की तरफ सीधा करें, हाथ पूरा ऊपर तना हुआ। उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके आएं। जब कंधे के बराबर आ जाएं, कंधे को और हथेली का रुख जमीन की तरफ करते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं। बायां घुटना सीधा कर दें। पैरों को करीब लेके आएं। समस्थिति के लिए समस्थिति, समान वजन दोनों पैरों में।
और खड़े होने के आसनों में आराम करने की स्थिति। अपने शरीर को पूरी तरह शिथिल छोड़ दें, विशेषकर कंधों को, जंघाओं को, पेट को पूरी तरह रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दर्शकों, इस आसन को करने के लिए बहुत ही संतुलन चाहिए होता है, इसलिए जब आप करें तो कुछ गलतियों को हम सुधार सकते हैं। जैसे जब हम वीरभद्रासन करते हैं तो प्रयास करिएगा जो आपका घुटना है वो सीधा रहे। जब हम इस आसन को करते हैं तब आप देख सकते हैं कि हमारे बाएं पैर का घुटना टेढ़ा है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। हमें घुटनों को सीधा करने का प्रयास करना चाहिए और जो पैर ऊपर है वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एक टी की भांति होना चाहिए और आपके बाजू कान से लगे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ कहीं पैर कहीं, ऐसा नहीं। इस प्रकार से आप इस आसन को सही प्रकार करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, वीरभद्रासन थर्ड, उसे करने के लिए बहुत ज़्यादा संतुलन चाहिए। जब हम वीरभद्रासन फर्स्ट और सेकंड में निपुण हो जाएं, तब हम वीरभद्रासन थर्ड का अभ्यास कर सकते हैं। शुरू में आपका बैलेंस नहीं बने तो आप दीवार के सहारे भी इस आसन को कर सकते हैं। शुरू में जितनी देर हो, मान लीजिए 10 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक, जितनी देर आप आराम से होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें, या इस आसन को टुकड़ों में आप कर सकते हैं। आपके शरीर में संतुलन को बनाए रखता है। इस आसन को करते हुए पेट के अंगों में खिंचाव आने के कारण पेट की मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये आसन करने से आपके पैरों की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। विशेषकर धावकों के लिए ये आसन बहुत अच्छा माना जाता है। गलत तरीके से खड़े होने के कारण हमारा पेट आगे आ जाता है, या कह सकते हैं खड़े होते हुए एड़ियों पर ज़्यादा भार देने से हमारा पेट आगे आ जाता है और शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति कम हो जाती है। जब हम वीरभद्रासन खड़े करते हैं तो पैरों के तलवों और पंजों पर दबाव आने के कारण पैरों में बैलेंस आ जाता है, जिसके कारण हमें शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति हमें मिलता है। ये आसन सभी लोग कर सकते हैं और जो लोग नहीं कर सकते वो दीवार के सहारे इसे कर सकते हैं। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगा। जितनी देर आप दाहिनी तरफ से इस आसन को करें उतनी देर बाईं तरफ से भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे शरीर का अलाइनमेंट सही प्रकार से बना रहे। आज हमने जाना वीरभद्रासन थर्ड के बारे में। कल हम फिर मिलेंगे नए आसन और क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए